हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज 7.3 ट्राइंगल्स चैप्टर का। ठीक है, तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन गिवन और डिस्कस करते हैं। गिवन है ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, ट्राइंगल ए बी सी और एक ये छोटा ट्राइंगल जो बना है ट्राइंगल बी डी सी। ये दोनों क्या है? आइसोसेलेस ट्राइंगल है। इसका मतलब ये लेंथ आपस में बराबर है, ये लेंथ और ये लेंथ आपस में बराबर है, राइट। मतलब ए बी ए सी के बराबर है और बी डी किसके बराबर है? डी सी के बराबर है। इतना हमें गिवन है। ट्राइंगल्स ऑन द सेम साइड बी सी, ठीक है, पीसी के ऊपर बना दिया। एंड वर्टाइसेस ए एंड डी आर ऑन द सेम साइड ऑफ बीसी। ए और डी दो वर्टाइसेस हैं बीसी के सेम साइड, मतलब ऊपर। ठीक है, फिगर दे रखा है। इफ ए डी इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट बीसी एट पी, ए डी को हमने आगे बढ़ाया और बीसी को इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट कहाँ पे? पी पे, राइट। इतना दिख गया। सो दैट ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ए सी डी के। तो सबसे पहले समझते हैं कौन कौन से ट्राइंगल हमें वो करने हैं कॉन्ग्रेंट। तो ट्राइंगल ए बी डी मतलब हमारा कौन सा ट्राइंगल? ये रहा ट्राइंगल जो मैं रेड से बना रहा हूँ, राइट। ये रहा ट्राइंगल ए डी बी ट्राइंगल। और एक और ट्राइंगल कौन सा है? ए सी डी ट्राइंगल, मतलब ये वाला जो मैंने ग्रीन से बनाया है। अब आपको समझ में आ गया ये दोनों ट्राइंगल। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को देखो कॉन्ग्रेंट कैसे कर सकते हैं हम। इन दोनों ट्राइंगल्स में कंसिडर करें तो हमें ये दिख रहा है जो एडी है वो रेड वाले ट्राइंगल में भी है, ग्रीन वाले ट्राइंगल में भी है। तो हम बोल सकते हैं एडी इज अ कॉमन साइड, राइट। तो लिख देते हैं हम ए डी इज कॉमन। एक चीज हमें ये पता लग गई। दूसरी देखते हैं, जो हमारा ए बी है वो ए सी के बराबर है। क्यों? क्योंकि जो ट्राइंगल ए बी सी है वो आइसोसेलेस है, गिवन है। तो हम लिख सकते हैं जो ए बी है वो किसके बराबर है? हमारा ए सी के बराबर है। ये हमें चीज क्या है? गिवन है। सिमिलरली जो बी डी है और सी डी है वो भी आपस में क्या है? बराबर है, क्योंकि जो ट्राइंगल बी डी सी है वो भी क्या है? हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये भी गिवन है। तो हम लिख सकते हैं बी डी किसके बराबर है? डी सी के बराबर। ये भी हमें क्या है? गिवन है, राइट। तो हम बोल सकते हैं इन तीनों ट्राइंगल्स में तीनों साइड आपस में बराबर हैं। इसका मतलब क्या हुआ भाई? एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल हम बोल सकते हैं ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी हमारा कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए सी डी के। कौन से क्राइटेरिया से भाई? एस 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 कॉन्ग्रुएंट रूल, क्योंकि एस एस और एस ये तीन चीज हमें मिल गई, राइट। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 1 जो कि मैंने डिस्कस करा। ठीक है, अब देखो हमें कॉन्ग्रुएंट करना है दूसरे पार्ट में ट्राइंगल ए बी पी और ट्राइंगल ए सी पी, राइट। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ और फिर से अपन लोग ट्राइंगल्स ड्रॉ कर लेते हैं कौन कौन से। तो ए बी पी ट्राइंगल मतलब हमारा कौन सा ट्राइंगल हो गया? ये वाला ट्राइंगल जो मैंने रेड से बनाया, ठीक है। और ए सी पी ट्राइंगल हमारा कौन सा हो जाएगा? ये वाला ट्राइंगल जो मैंने ग्रीन से बनाया। अब इन दो ट्राइंगल्स को हमें क्या करना है? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो देखो कैसे कर देंगे। वैसे इन दोनों ट्राइंगल को कंसीडर करा तो इसमें हमें क्या दिख रहा है? जो एपी है वो क्या है? कॉमन साइड है। तो हम लिख सकते हैं ये पार्ट हमारा फर्स्ट हो गया। अब हम सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट में जो एपी है वो हमारी क्या है? कॉमन है। तो एपी इज कॉमन साइड, ये हम लिख दीजिए। दूसरा, अब देखो रेड ट्राइंगल और ग्रीन ट्राइंगल में ए बी ए सी के बराबर है, ये हमें गिवन है। ए बी किसके बराबर है? ए सी के बराबर है। ये हमें गिवन है। क्यों? क्योंकि जो ए बी सी है वो हमारा कैसा है? आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो हमें ये चीज मिल गई। अब देखो अब हमें कुछ नहीं दिख रहा। तो देखो हमने जब ट्राइंगल पहला वाला पार्ट सॉल्व करा था, पहले वाले पार्ट में हमने क्या सॉल्व करा था? ट्राइंगल ए बी डी मतलब ये वाला ट्राइंगल और ट्राइंगल ए डी सी मतलब ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करे थे। तो हम सीपीसीटी से बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल जो मैं पीले से मार्क कर रहा हूँ, ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे सीपीसीटी से। तो जो कि हमने ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते, तो हम इस ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होने के चक्कर में हम बोल सकते हैं जो एंगल बी ए डी है, कौन कौन से एंगल? एंगल बी ए डी वो किसके बराबर होगा? एंगल डी ए सी के बराबर होगा, राइट, या सी ए डी के बराबर होगा। ठीक है, ये हम बोल सकते हैं सी पी सी टी से। तो ये पहले पार्ट का हमने जब प्रूव करा था उससे हमने बोला था। अब यही चीज यही रिजल्ट हम सेकंड पार्ट में अप्लाई करेंगे। अब रेड वाले ट्राइंगल में ये हमारा एंगल आ रहा है पीला वाला, और ये ग्रीन वाले ट्राइंगल में भी हमारा ये एंगल आ रहा है, और ये एंगल हमने अभी फर्स्ट पार्ट से प्रूव करा था। ये दोनों एंगल कैसे हैं? हमारे बराबर हैं। तो हम लिख सकते हैं एंगल बी ए डी किसके बराबर है? हमारा एंगल सी ए डी के बराबर है। ये हमने लिख देंगे प्रूव्ड एबव। ये हमने प्रूफ ऊपर करा था। ठीक है, तो इतना हमने समझ लिया। अब देखो अब मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ। अब ये दोनों ट्राइंगल हम कौन से कॉन्ग्रुएंसी रूल से बोल सकते हैं? ये दोनों ट्राइंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। देखो एक तो हमें साइड मिल गई थी बराबर ए बी और ए सी वाली, तो ये रेड वाले ट्राइंगल में देखें तो एस मिल गया। ठीक है, अब ये एंगल और ये एंगल बराबर थे तो हमें ए मिल गया, और जो ए पी थी वो क्या थी? कॉमन साइड थी, तो हमें फिर से एस मिल गया। तो हम इसको देखें ऐसे ऊपर से नीचे, तो एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से हम बोल सकते हैं ये दोनों ट्राइंगल कैसे हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं। तो हमें ये पता लग गया कि जो ट्राइंगल ए बी पी है
वो किसके कॉन्ग्रुएंट है? हमारा ट्राइंगल ए सी पी के कॉन्ग्रुएंट है। कौन सी रूल से? एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से हम ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पार्ट नंबर 2। अब देखो पार्ट नंबर 3 की बात करें, एपी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। तो देखो सबसे पहले तो ये बताना है हमें कि जो एपी है वो एंगल ए को दो हिस्से में डिवाइड कर रहा है और साथ में एंगल डी को भी दो हिस्से में डिवाइड कर रहा है। अब दो हिस्से को डिवाइड कर रहा है मतलब क्या कहने का ये है, थोड़ा इरेज कर देता हूँ। देखो इनका कहने का मतलब है जो एपी लेंथ है वो एंगल ए को डिवाइड कर रहा है, मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है? बराबर है। ये प्रूफ करना है और ये हमने ऑलरेडी प्रूफ करा है। कहाँ करा है? ये लिखा है, देखो ये रहा प्रूफ कि ये एंगल बी ए डी है वो एंगल सी ए डी के क्या है? बराबर है। ये हमने फर्स्ट रिजल्ट से प्रूव करा था सीपीसीटी से। तो ये चीज इसमें जो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है वो चीज ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं। अब हमें एंगल डी और बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये एंगल और ये एंगल भी हमें प्रूव करने हैं बराबर है कि नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? फिर से दो ट्राइंगल कंसीडर करेंगे और फिर हम उसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो देखो कौन कौन से दो ट्राइंगल कंसीडर करें। तो एक हम ट्राइंगल कंसीडर करेंगे ये वाला, कौन सा वाला? ये बी डी डी बी पी, राइट। एक ये ट्राइंगल और दूसरा ट्राइंगल कौन सा? डी सी पी, ये वाला ट्राइंगल, राइट। हरे और ग्रीन से जो मैंने मार्क करे हैं। तो अब ये दोनों ट्राइंगल को अगर हम कंसीडर करें तो देखो सबसे पहले तो ये इरेज कर देता हूँ, कोई काम का नहीं है ये दोनों मैंने मतलब प्रूफ कर दिए हैं और इसके रिजल्ट बस याद रखना, आगे काम आ सकते हैं। ठीक है, तो अब इन दोनों ट्राइंगल्स को जब मैंने कंसीडर करा तो इसमें देखो जो डीपी है वो क्या है? हमारी कॉमन है। तो डीपी इज कॉमन साइड, ये एक चीज हमें ये पता है। दूसरा हमें क्या पता है? जो बी डी है और डी सी है वो आपस में क्या है? बराबर है। क्यों? क्योंकि जो एंगल वो ट्राइंगल बी डी सी है ना वो क्या है? आइसोसेलेस ट्राइंगल गिवन है। तो बी डी हमारा किसके बराबर है? सी डी के बराबर है। ये हम चीज गिवन है। अब देखो इसमें हम क्या बोल सकते हैं? जो बीपी है और पीसी है, मतलब ये लेंथ और ये लेंथ, ये आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। अब ये मैं क्यों बोल पा रहा हूँ ये मैं अभी बताता हूँ, लिख देता हूँ। बीपी किसके बराबर है? पीसी के बराबर। ये मैंने पहले ही प्रूफ कर चुके हैं। कैसे प्रूफ कर चुके हैं? जब हमने ये वाले ट्राइंगल्स प्रूफ करे थे ना। कौन कौन से ट्राइंगल्स? ट्राइंगल्स ये वाले, ये वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन ट्राइंगल ए बी पी और ये वाला ट्राइंगल, राइट। जब हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा था ये दूसरे वाले पार्ट में, तब हम सीपीसीटी से बोल सकते हैं जो बीपी और पीसी हैं वो आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है? इन दो ट्राइंगल्स की क्या है? करस्पॉन्डिंग साइड्स थी। तो इसलिए सीपीसीटी से बीपी और पीसी आपस में क्या है? बराबर है, राइट। तो ये मैंने ऑलरेडी क्या करा था? प्रूफ कर चुके थे ऊपर, वो मैंने लिखा नहीं था, वो मैंने इरेज कर दिया, आप रिजल्ट याद रखना। तो एव प्रूव्ड या प्रूव्ड एव, उल्टा लिख गया। ठीक है, तो ये था हमारा। तो अब रेड वाला ट्राइंगल और ग्रीन वाले ट्राइंगल में हमें तीन चीज मिल गई। डीपी कॉमन है, बीडी सीडी के बराबर है और बीपी पीसी के बराबर है। तो हमें तीनों साइड आपस में बराबर मिल गई। तो हम क्या बोल सकते हैं? ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट है। कौन कौन से ट्राइंगल? ट्राइंगल बी डी पी, कौन कौन से? ट्राइंगल बी डी पी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल सी डी पी के। ठीक है, और ये दोनों जो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कौन 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 से रूल से? एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल से हम बोल सकते हैं, राइट। ये लिखे हमारे तीनों। तो अब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होने के कारण हम बोल सकते हैं ये दोनों एंगल जो मैंने पीले से मार्क करें ये एंगल आपस में क्या है? बराबर है। कौन कौन से एंगल? एंगल बी डी पी किसके बराबर? हमारा एंगल सी डी पी के। ये हम क्यों बोल सकते हैं? सीपी सीटी से बोल सकते हैं। और जो कि ये दोनों एंगल बराबर है तो मतलब क्या हुआ? हमारा जो एपी लाइन है उसने एंगल डी को भी क्या करा है? बाइसेक्ट करा है। इस रिजल्ट से हम बोल सकते हैं। तो हमारा थर्ड पार्ट प्रूफ हो गया। जो एपी लाइन है उसने एंगल ए को तो बाइसेक्ट करा है, मतलब ये एंगल और ये एंगल तो हमने प्रूफ कर ही चुके थे। ठीक है, बराबर है। और साथ ही साथ उसने एंगल डी को भी मतलब क्या करा है? बाइसेक्ट करा है, मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है। ये मैंने इससे इधर प्रूफ कर दिया। तो मतलब इसने एंगल डी को भी क्या करा है? बाइसेक्ट करा है। तो ये रिजल्ट भी हमारा क्या हो गया? प्रूफ हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं पार्ट नंबर 4 की। इसके लिए मैं सब मिटा देता हूँ, सारे रिजल्ट याद रखना, ठीक है, जो आगे काम आ सकते हैं। अब लिखा है एपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। अब हमें ये प्रूव करना है जो एपी है वो क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बीसी का। मतलब ये 90 डिग्री पे मतलब गिर रही है एपी लाइन बीसी पे, और साथ ही साथ जो एपी लाइन है उसने बीसी लाइन को क्या करा है? बाइसेक्ट में करा है, मतलब दो हिस्सों में डिवाइड करा है। दो हिस्सों में डिवाइड करा है, इसका मतलब क्या? बीपी पीसी के बराबर प्रूफ करना है और साथ ही साथ ये 90 डिग्री प्रूफ करना है। ठीक है, तो बीपी पीसी के बराबर हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। ये हमने कौन से उससे प्रूफ करा था? जो हमने ट्राइंगल सेकंड पार्ट सॉल्व करा था, ट्राइंगल ए बीपी और ट्राइंगल ए सीपी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा था। जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट थे तो जो बीपी और पीसी थे वो क्या थी? करस्पॉन्डिंग साइड्स थी, मतलब ये लेंथ और ये लेंथ आपस में क्या थी? बराबर थी। तो इसमें हमने एक चीज, इस पार्ट में एक चीज प्रूव कर दी कि जो एपी है वो बाइसेक्टर तो है बीसी का। अब हमें ये और प्रूव करना है कि परपेंडिकुलर है। ठीक है, मतलब ये 90 डिग्री है। अब ये 90 डिग्री देखो प्रूफ करने के लिए मैं क्या करूंगा? कंसीडर करूं कौन सा ट्राइंगल? ट्राइंगल ए बी पी। ठीक है, कौन कौन से ट्राइंगल? ट्राइंगल ए बी पी। रुक जाओ मैं मार्क कर देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। ये ट्राइंगल, राइट, ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल।
और सिमिलरली और कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल ए पी सी, ये मैंने हरे से बनाया है, ठीक है, ए पी सी, ये दोनों ट्राइंगल। अब देखो ये दोनों ट्राइंगल ऑलरेडी मैं प्रूव कर चुका हूँ सेकंड पार्ट में कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो इन दो ट्राइंगल्स जब कॉन्ग्रुएंट है तो जो ये वाला एंगल है, राइट, कौन सा एंगल, ये वाला और ये वाला एंगल, ये मैंने हरी से बनाया, ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों होंगे, सीपीटी से हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एंगल्स क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं एक दूसरे के ट्राइंगल्स के, राइट। तो कौन कौन से एंगल हमारे बराबर है, एंगल, रुक जाओ कलर चेंज कर लेता हूँ, एंगल बी पी डी, ये एंगल किसके बराबर है, हमारा एंगल सी पी डी के, ये हमने क्या बोल सकते हैं, सी पी सी टी से बोल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, हमारे कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। अब देखो जो कि ये दोनों एंगल्स हमारे बराबर हैं, और देखो बी पी सी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो बी पी सी इज स्ट्रेट लाइन, और उसके ऊपर क्या है, हमारा जो एपी है, एपी क्या है, स्टैंड हो रही है, तो एपी इज स्टैंड ऑन दिस लाइन, ठीक है। तो एपी स्टैंड हो रही, तो हमें पता है कि जो लीनियर पेयर एक्सियम थ्योरम से हम क्या बोल सकते हैं कि जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो मतलब ये एंगल और ये एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। इसका मतलब एंगल बी पी डी प्लस एंगल सी पी डी किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। और जो कि ये दोनों एंगल्स हमारे क्या थे, बराबर थे, तो हम बीपीडी की जगह क्या डाल देंगे, सीपीडी डाल देंगे इस वाले रिजल्ट से, ठीक है। तो एंगल सी पी डी प्लस एंगल सी पी डी इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमारे इधर से लेकर के आ गया एंगल सी पी डी किसके बराबर है, 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 90 डिग्री। मतलब ये वाला एंगल हमारा निकल के आ गया क्या है, ये हमारा 90 डिग्री एंगल है। मतलब हम कह सकते हैं जो एपी है वो बीपी पे क्या है, परपेंडिकुलर है, और साथ ही साथ बीपी पीसी के बराबर है, इसका मतलब बाइसेक्ट भी कर रही। तो इसको हम एक शब्द में या एक वर्ड में डिसाइड करें, मतलब डिफाइन करें, क्या बोल सकते हैं, जो एपी है हमारी वो क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बीसी के। और हमें यही फोर्थ पार्ट में प्रूव करना था, तो मैंने प्रूव कर दिया। कौन कौन से रिजल्ट से, एक तो इस वाले रिजल्ट से बीपीपीसी के बराबर इससे बाइसेक्टर प्रूफ हो गया, और इस वाले रिजल्ट से हमारा परपेंडिकुलर प्रूफ हो गया, राइट। तो ये था हमारा कुछ क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिस एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन हम अगली वीडियो में सॉल्व करें। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो थम्स अप जरूर कीजिएगा, कॉमेंट लीव जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।